ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण प्रवक्ता आप सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, मन में हमेशा एक तरह की यह जिज्ञासा होती है, कहीं कहीं सुनने में भी आता है कि क्या भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका क्या फल है कि नहीं, और इसका शास्त्रीय विधान क्या है, अगर हम ना करें तो क्या होगा और अगर हम करते हैं तो क्या होगा। ऐसी कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा आती रहती है कि कहीं ये कपोल कल्पित तो नहीं है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, इसी विषय पर हमारे प्रातस्मरणीय भगवत स्वरूप वंदनीय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने भी इस विषय पर अपना एक मंतव्य रखा है। आइए उसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में भगवान को कोई भी वस्तु चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको इस विषय पर ले चलूँगा कि पूर्व समय की बात है कि कहते हैं कि जो राजा बलि थे वो पूर्व जन्म के एक जुआरी थे, जुआ खेलते थे, अपना समय ऐसा ही व्यतीत करते थे। तो एक दिन एक समय की बात है कि जो जुआरी थे उनको एक दिन बहुत सारे जुए में पैसे मिले, बहुत सारे पैसे की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने सोचा कि इस पैसे का क्या करूं। तो उनकी एक प्रियतमा थी, एक वैश्या थी, जिनके पास वो हमेशा जाया करते थे। तो उन्होंने यह विचार किया कि इस पैसे की मैं अपनी प्रियतमा के लिए एक बहुत सुंदर सी एक माला ले लेता हूँ। उन्होंने उस पैसे की माला ले ली भगवत प्रेमी सज्जनों, और माला लेकर के बड़े ही प्रसन्न मन से उस वैश्या का मनन चिंतन करते हुए उसके तरफ जा रहे थे। जाते जाते एक उनके साथ दुर्घटना हो गई। जाते जाते वह गिर पड़े, और जब गिरे तो उनके सर में बहुत बड़ी चोट आ गई, और जब चोट आ गई भूमि पर गिर पड़े, बहुत सारा रक्त बहने लगा उनका। और जब रक्त बहने लगा तो उनको यह आभास हुआ कि अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूँ, कुछ ही क्षण में मेरे जो प्राण हैं वह निकल जाएंगे। लेकिन मन में यह भी चिंतन आ गया कि मैं तो मर तो जाऊंगा, लेकिन मैंने यह इतनी सुंदर अपनी प्रियतमा के लिए जो माला ली है यह व्यर्थ हो जाएगी, तो इसका क्या करना चाहिए। तो वहीं पर पास में ही जहाँ पर वो गिरे थे वहीं पर शिवालय था, शिव जी का मंदिर था। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो मैं मर तो रहा ही हूँ, और यह जो माला है ये तो अब निरर्थक चली जाएगी, क्यों ना यह माला जो है मैं यहीं पर शिव जी को चढ़ा देता हूँ। क्योंकि एक समय मैंने संतों के, महापुरुषों के, महात्माओं के मुख से सुना था कि कोई भी वस्तु भगवान को अगर हम अर्पण कर देते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, हमारा परलोक सुधरता है। अब पता नहीं परलोक है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा मैंने महात्माओं के मुंह से सुना। इसलिए अब यह जो माला है यह तो मेरी व्यर्थ ही जा रही है, क्योंकि यह माला मैंने वैश्या के लिए ली थी, ये तो व्यर्थ ही जा रही, तो क्यों ना मैं इसे शिवार्पण कर दूं। तो वहाँ पर वो जुआरी थे, उन्होंने क्या किया कि वह जो माला तो वहीं पर शिव जी में वहाँ पर उन्होंने चढ़ा दी, और उसके कुछ क्षण बाद भगवत प्रेमी सज्जनों उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद यमराज के जो दूत थे लेने आए, उनको ले करके सीधे यमलोक पहुँचे। यमलोक पहुँच करके उनको यमराज जी के सामने उपस्थित किया गया, और उपस्थित करके फिर यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को आज्ञा दी कि देखो इनका बायोडाटा देखो, इनका बही खाता देखो, क्या इनके पुण्य कर्म है, क्या इनके पाप कर्म हैं। अच्छा, एक यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि चित्रगुप्त को चित्रगुप्त ही क्यों कहा जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चित्रगुप्त को चित्रगुप्त इसलिए कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो चित्र है भगवत प्रेमी सज्जनों, वह गुप्त रूप से चित्रगुप्त जी के पास चला जाता है, इसलिए उनको चित्रगुप्त कहते हैं।
हम कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म कहीं भी करें, गुप्त रूप से हमारा जो चित्र है वह उनके पास चला जाता है। तो चित्रगुप्त जी ने उनका पूरा बही खाता देखा और यमराज जी से कहने लगे कि प्रभु, यह तो जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का और इतना ही नहीं, कल्प कल्पांतर का बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, जुआरी रहा है ये, इसका कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। तो यमराज जी ने कहा कि फिर से एक बार देखो, शायद कुछ तो होगा, कुछ तो इसने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किया होगा, कुछ तो होगा। तो चित्रगुप्त जी थे, उन्होंने फिर से देखा और बहुत देर देखने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, अभी अभी कुछ क्षण पहले इसने एक वैश्या के लिए माला ली थी, वह माला ये वैश्या के लिए उसने लिया था, और जब इसका मृत्यु का क्षण आया तो इसने यह विचार किया कि यह जो माला है यह तो अब मेरी खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसने वहीं पर वही माला शिव जी को उसने अर्पण कर दिया। बस यही एक इसका पुण्य है। तो यमराज जी बोले कि अब जो कुछ भी है तो पुण्य ही। तो इसके बाद यमराज उसी जुआरी को बुलाए, इधर आओ। तो बोले कि तुम पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप भोगना चाहते हो, पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल भोगना चाहते हो। जो जुआरी था वह कहने लगा कि प्रभु, अभी अभी आपने बताया कि मैं जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जुआरी हूँ, तो न जाने इस पाप के फल को भोगने के लिए न जाने कितना समय बीत जाए, इसका तो कोई परिमाण ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रभु, मैं पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हो तो तुम्हें पुण्य का ही फल मिलता है। तो जाओ, अभी से तुम 2 घड़ी के लिए इंद्र पद के स्वामी बनोगे, इंद्र बनोगे। अच्छा, 2 घड़ी क्या होता है? तो 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तो उन्हें 2 घड़ी के लिए मतलब 48 मिनट के लिए इंद्र पद दे दिया गया, उन्हें इंद्र बना दिया गया। अब भगवत प्रेमी सज्जनों, अब क्या ठाठ थे उनके 48 मिनट के लिए, 2 घड़ी के लिए ही तो बने थे। अप्सराएं वहाँ पर नृत्य कर रही हैं, गंधर्व वहाँ पर गायन कर रहे हैं, इंद्रलोक में नृत्य गीत आदि का आयोजन हो रहा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है वो जुआरी, बड़ा ही आनंद ले रहा है। तो वहीं पर गंधर्वों के बीच में भगवत प्रेमी सज्जनों वहाँ पर नारद जी भी विराजमान थे। और जब नारद जी ने उस जुआरी को ऐसा देखा तो धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और जब जुआरी की नारद जी पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि अरे नहीं महाराज, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। फिर उन्होंने पूछा, नहीं आप मुझे कारण बताइए, यह इंद्र की सभा है, कोई ऐसी वैसी सभा नहीं, यहाँ पर अनर्गल हंसना बिल्कुल यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ज़रूर बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य ही बता देता हूँ। तो नारद जी जो है भगवत प्रेमी सज्जनों, नारद जी को नारद क्यों कहा जाता है? नारद जी को नारद इसलिए कहा जाता है कि नारद जो शब्द है उसका अर्थ ही यही होता है कि नारम ज्ञानम ददाति अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो नरों के अज्ञानों का जो खंडन करे वही नारद होता है। तो यहाँ पर भी नारद जी यही कार्य कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि है जुआरी, तुम्हारी यह अवस्था देख करके एक मुझे बहुत अच्छा श्लोक याद आया, और यह जो श्लोक है इसे पूर्व मीमांसक लोग भी मानते हैं और जो नैयायिक लोग हैं वह भी मानते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः नास्ति चेन्नास्ति नो हानि रस्ति चेन्नास्ति को हतः। अर्थात नारद जी कहते हैं कि अगर हमें परलोक में संशय है कि भैया हमें अगर हमारे मन में किसी प्रकार का संशय है कि परलोक जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती, इसमें हमें अगर मन में संशय है, तो नारद जी कहते हैं उसके बाद भी अगर हमें संशय है तब भी हमें पुण्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, पुण्य का संचय हमेशा करते रहना चाहिए। बोले क्यों? अगर हमें संशय है तो हम क्यों पुण्य का संचय करें? तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि नास्ति चेन्नास्ति नो हंति नास्ति चेन्नास्ति नो हानि रस्ति चेन्नास्ति को हतः। कहते हैं कि अगर संशय है तो भी हमें पुण्य कर्म का संचय इसलिए करना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर परलोक हुआ तो
अगर मान लीजिए परलोक जैसी कोई वस्तु अगर वास्तव में हुई तो जो आस्तिक हैं, जो धर्म में चलते हैं, उनकी तो सदगति होगी, और जो इन चीज़ों को जो नहीं मानते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनकी तो वहाँ पर मृत्यु निश्चित है, उन्हें कष्ट मिलना निश्चित है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि अगर परलोक जैसी चीज़ों में अगर थोड़ा सा भी संशय हो तो उसके बाद भी भगवत प्रेमी सज्जन हमें पुण्य कर्म का संचय अवश्य करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं। और यह जो कथा है यह स्वयं करपात्री जी महाराज ने बताई है। तो ऐसा कह करके नारद जी यहाँ पर हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। तो वह जो जुआरी था भगवत प्रेमी सज्जनों, तो उसने वो जो माला खरीदी थी कोई शिव जी के लिए अर्पण करने के लिए तो उसने खरीदी नहीं थी, और उसने तो एक वैश्या के लिए खरीदी थी। और जब देखा कि अब मेरे प्राणांत होने वाले हैं, यह जो मेरी सुंदर माला है मैं वैश्या को नहीं दे पाऊंगा, वो नहीं पहन पाएगा, तो उसने कहा कि ये तो व्यर्थ ही नष्ट हो रही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर शिवार्पण कर दूं, शिव जी को अर्पण कर दूं। क्योंकि मैंने महात्माओं के मुख से सुना था कि कभी भी कोई भी वस्तु हमें भगवान को अवश्य अर्पण करनी चाहिए। तो उसका प्रभाव क्या हुआ भगवत प्रेमी सज्जनों, कि वह माला उसने शिव जी के लिए नहीं लाया था, वैश्या के लिए लाया था। अंतिम समय में उसने वह माला वैश्या को ना चढ़ाने के कारण, वैश्या को ना देने के कारण, असमर्थता होने के कारण वह माला उसने शिव जी को अर्पण कर दी। तो इसका फल क्या हुआ कि उसे भगवत प्रेमी सज्जनों 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का पद मिला, इंद्रलोक का स्वामी उसे बनाया गया। अब यहाँ पर विचार करिए भगवत प्रेमी सज्जनों, हम जब कोई भक्ति भाव से कोई वस्तु भगवान को जब अर्पण करते हैं तो फिर उसका कितना अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए भगवत प्रेमी सज्जनों आगे इसके बाद वह जो जुआरी था तुरंत नारद अपने सिंहासन से उठा और तुरंत नारद जी के चरणों में आकर के गिर गया कि प्रभु मेरी आंखें खुल गई, अब तो यहाँ पर मैं इंद्रासन में तुलसी दल रख दूंगा। तो उसने क्या किया कि क्योंकि 2 घड़ी के लिए इंद्र का तो स्वामी बना ही था वो, तो ब्राह्मणों को बुलाया, किसी को ऐरावत दान कर दिया, किसी को आनंद वन दान कर दिया, किसी को अमृत के भरे भरे कुंड दान कर दिए, कल्पवृक्ष इत्यादि जितनी भी स्वर्ग की जो संपदा थी उसने सभी को, ब्राह्मणों को बुला करके, सभी संतों को बुला करके उसने सब कुछ दान कर दिया। इसके बाद इंद्र आए, बड़े क्रोधित हुए कि अरे हमारा ऐरावत कहाँ चला गया, हमारा कल्पवृक्ष कहाँ चला गया, हमारा आनंद वन कहाँ चला गया। तो वहाँ पर सभी सभासदों ने बताया कि यह जो जुआरी था 2 घड़ी के लिए इंद्र पद पर बैठा था, इसने ही सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। यमराज जी को बुलाया गया, यमराज जी भी आए। यमराज जी बड़े क्रोधित हुए कि तुमने यह क्यों, ये ऐसा सब क्यों कर दिया। अरे भैया तुम्हें तो दिया गया था कि तुम इसका भोग करो, लेकिन तुमने तो सब कुछ दान कर दिया। तो जो जुआरी था उसने कहा भगवत प्रेमी सज्जनों कि मुझे तो स्वामी बनाया गया था, क्योंकि 2 घड़ी के लिए मैं इन समस्त संपत्तियों का स्वामी था, यह मेरे अधिकार में थे, तो वह जो मेरी मर्जी थी वह मैंने कर दिया। अब प्रभु आपको जो करना है वह आप करिए। तो वहाँ पर भगवत प्रेमी सज्जनों जो धर्मराज हैं वह यहाँ पर बताते हैं कि इसने अज्ञानवश शिव को माला अर्पण करी, जिसके निमित्त इसे 2 घड़ी का 2 घड़ी के लिए इंद्रपद दिया गया। अब तो इसने जान करके, क्योंकि इसे अभी ज्ञान हो गया है, इसने जान करके समस्त संपत्तियों का दान कर दिया, तो अब यह नरक नहीं जाएगा, अब इसे तो इंद्र पद ही बना, इंद्र का पद ही इसे मिलेगा। और यही भगवत प्रेमी सज्जनों जो जुआरी थे आगे चल के महाराज बली हुए। तो कहने का अभिप्राय यह है भगवत प्रेमी सज्जनों कि हम जब भी कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करते तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में यह परंपरा है, हमारे शास्त्रों में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि एक तो हम भगवान को कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं वो तो सही है, उसका तो पुण्य फल हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन विचार करिए वही वस्तु भगवत प्रेमी सज्जनों अगर हम पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पण करते हैं तो फिर उसकी बात ही क्या, वह तो सोने में सुहागा हो गया। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी वस्तु जब हम
जैसे घर में भी हम कोई भी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, भोग बनाते हैं, तो हम सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, है ना। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करने का विधान हो, बशर्ते यह है कि वह जो वस्तु है वह शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। भक्ति भाव के साथ अवश्य अर्पण करिए। तो यह जो कथा है पूज्यपाद भगवत स्वरूप महाराज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने यह कथा बताई थी, यही कथा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ कि इसका शास्त्रीय विधान यह है। इसी के साथ भगवत प्रेम सज्जनों, फिर मैं एक नई कथा के साथ, नए ज्ञान के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।